हमारा जो विषय चल रहा था वो ध्यान का विषय चल रहा था। ध्यान एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन करना बहुत कठिन बात है। ऐसा नहीं है कि सरल ध्यान नहीं होते हैं। अब आर्त ध्यान है, बहुत सरल है। 24 में से 24 घंटे लोग डूबे रहते हैं। सरल होगा तभी तो लोग डूबे रहते हैं। और बात कितनी सी होती है, पसंद नापसंद, पीड़ा और आगामी काल में भोगों की इच्छा। बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये निरंतर निरंतर जीव के लिए आर्त ध्यान उत्पन्न कराती है। अब हमें आज रौद्र ध्यान को देखना है। आर्त से भी खतरनाक कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का मतलब है कि हिंसा आदि में आनंद मानना। आनंद तो जानते हो आप, क्या चीज है आनंद? इस शब्द बहुत सुना होगा। आनंद का मतलब है आत्मी खुशी। जो चीज अंतर चेतना में खुशी उत्पन्न कर दे, सुख उत्पन्न कर दे, वह आनंद का कारण होती है और वह खुशी आनंद होती है। और यहां बातें चल रही है कि हिंसा आदि में आनंद मानना। ऐसे भी जीव हैं संसार में जिन्हें हिंसा करने में आनंद आता है। जो किसी को मारकर, किसी के प्राण लेकर, किसी के प्राण लेवाकर, किसी के प्राण जाते हुए देखकर अनुमोदना करके आनंद मनाते हैं। अब आनंद है। और उन्हें इतना आनंद आता है, हिंसा में इतना आनंद आता है कि लोग खुश होती हैं और कहते भी हैं कि ये चीज देखने में, करने में, सुनने में अच्छी लगती है। आप अपने आप को देख लो। दूसरे मोहल्ले में दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ हो, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में तीसरा व्यक्ति आपको सुनाने बैठ गया। अब मना करेंगे कि नहीं सुनाओ? 99 पॉइंट लोग मना नहीं करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वह इच्छा प्रकट करेंगे कि विस्तार से सुनो। किसने किसको कितना मारा, किसने किसको कितनी गालियां दी, कौन हारा और कौन जीता।
जब वह व्यक्ति सुना रहा है और ये सुनने की जो उत्सुकता बढ़ रही है, ये क्या है? आनंद है। इसी को आनंद कहते हैं। यानी जहां हिंसा है, जहां लड़ाई है, झगड़ा है, उस कार्यों में मनाना, ये रौद्र ध्यान का परिचय है। मारधाड़ वाली अच्छी लगती है। मतलब स्थिरता से उसके दिल और दिमाग में क्या बैठा हुआ है? हिंसा में आनंद मनाना बैठा हुआ है। बात बहुत छोटी सी है, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवी है, देखी भी हो सकती है, नहीं भी देखी सकती होती है, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ है कि जिसमें मार काट है, मारधाड़ है, वो ठीक है। भव्य आत्माओं, ये आर्त और रौद्र ध्यान जो है, ये धर्म को काटते हैं। अगर थोड़ी बहुत जगह कोई व्यक्ति धर्म को अपनी आत्मा में दे भी दे तो, लेकिन ये रौद्र ध्यान तो धर्म को रुकने ही नहीं देता है। भरत चक्रवर्ती जब विजय यात्रा पे निकला तो उसने अपने सेनापति को बुलाया और प्रमुख सेनाओं के जो प्रबंधक थे उन्हें बुलाया। उनके नीचे सेना का जो संचालन करने वाले थे उनको, उन सबको बुलाकर एक मीटिंग ली। और मालूम है मीटिंग में क्या कहा उन्होंने? हमें किसी की हिंसा नहीं करना है। यानी वह ये कह रहे हैं कि हम युद्ध पर जा रहे हैं और हमें किसी की हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी के प्राण नहीं लेना है। आश्चर्य सा नहीं लगता? युद्ध ऐसे कैसे होगा कि कोई मरे ना, कोई घायल ना हो? सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि ये कैसा युद्ध है। लेकिन धर्म ध्यान पूर्वक अगर युद्ध होगा तो वो बिना हिंसा के ही होगा। और ये प्रयास करना है कि युद्ध का समय आई ना, युद्ध की स्थिति बने ही ना, पहले ही ऐसे प्रयास कर लेना है कि वह राजा हमारी शरण में हो ताकि हमें युद्ध करना ही ना पड़े। कभी आपने सोचा ऐसा? सुबह से जैसे उठे, मंदिर आने को तैयार होने से पहले कि आज मेरा कोई ऐसा भाव ना बने जिसमें हिंसा हो? नहीं सोचा होगा। ऐसा कोई विचार शेष न रह जाए कि जिसमें मैं हिंसा में आनंद मना लूं। नहीं सोचा होगा। नहीं, मंदिर आने की तो सोच ली होगी, लेकिन अगर ये बात सोचते कि रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए तो मंदिर आने में और मंदिर के फल में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। बहुत बड़ा अंतर आता है, क्योंकि आपने पहले ये सपोर्ट लिया है, भूमिका ये बना ली है कि मेरे द्वारा रौद्र ध्यान नहीं होने चाहिए।
भव्य आत्माओं, अशुभ ध्यानों में सबसे खतरनाक है हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान। संधि विच्छेद कर देंगे तो हिंसा और आनंद निकल आएगा। मतलब हिंसा में आनंद मानना। आपने एक अष्टपहड़ में कहानी पढ़ी होगी, एक छोटा सा जीव जिसकी अवगाहना चावल बराबर है। कितनी है? और सहनन बज विषभ नाराज है। अवगाहना चावल बराबर और सहनन मोक्ष जाने बराबर है तेरे अंश। एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा कि उसने हिंसा में आनंद ना मनाया हो। ऐसा एक भी क्षण नहीं रहा। हिंसा की नहीं है, ध्यान रखना, हिंसा की नहीं है। क्या किया है? आनंद मनाया है। अब चावल बराबर शरीर है, क्या हिंसा करेगा? शक्ति ही नहीं है, लेकिन सहनन है। लेकिन प्रति समय बैठा बैठा देख रहा है महामत्स्य को, और प्रति समय विचार बना रहा है कि मेरा इतना बड़ा शरीर होता तो मैं समुद्र के एक भी जीव को नहीं छोड़ता, और जो इसमें बड़े बड़े जीव हैं, ये जो जीवों को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें वो देख देख कर आनंद मना रहा है। आप ध्यान रखना, आप भी कभी कभी ऐसा करते हो। कभी कभी क्या, रोज करते हो। आपको पता है कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है। आपको पता है इन जीवों को निकालने का क्या तरीका है? पानी छानना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना। फिर भी अगर आप उन जीवों को निकाले बिना पानी ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हिंसा में आनंद आ रहा है, क्योंकि आपको पता है। और आप ये विचार कर रहे हैं कि ये कौन छानेगा, कौन भरेगा, ये सीधी सीधी बाटल खरीदो और सीधा सीधा पी लो। ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो जैसी बाटल खरीदना खरीद लो और पी लो। बात बहुत छोटी सी, कंठ सूख रहा है, शरीर में पानी की कमी आ सकती है और पानी को पीना है, लेकिन रोज ध्यान तो मत करो। करते हैं लोग, बैठे बैठे आनंद मनाते हैं कि हाँ ये ठीक है, हिंसा ठीक है, ये सही हो रहा है, उसने ये सही किया है, ऐसा आनंद मनाते रहते हैं। अब मान लो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच चालू हो जाए, दिमाग में क्या रहेगा बताओ आप? कि पाकिस्तान, कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्यक्तिगत तौर पर आप देखें तो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। ये जिम्मेदारी हमने एक वर्ग को दे रखी है, और वो हमारी देश की सेना है, हमारी सरकार है, वो संभाल रही है।
अब व्यक्तिगत भावनाएं किसी के प्रति हिंसा की बनाना, उनकी हिंसा में आनंद मानना, उनके परास्त होने में आनंद मानना, ये कौन सा धर्म है? हमारे आचार्य ये कहते हैं कि ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। आप हिंसा में आनंद मान रहे हैं, आप धर्म ध्यान से बाहर हैं, आप धर्म से बाहर हैं। ध्यान रखना। अगर आप कोई पूछे कि अब वो हिंसा हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, दिख गया है हमें, तो एक बहुत बड़ी शक्ति दी है जिन दर्शन ने हमें, मध्यस्थ भाव की। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आदर और ध्यान नहीं होंगे आपको। अगर आप में एक कला आती है कि आप मध्यस्थ होना जानते हैं, तो कठिन बहुत है मध्यस्थ होना, न राग और न द्वेष, तब आप मध्यस्थ हो पाएंगे। यानी दोनों पक्षों में न राग होना चाहिए और न द्वेष होना चाहिए, तब जाके आप मध्यस्थ हो पाएंगे। अथवा दूसरी शक्ति दी है जिन दर्शन ने, चिंतन की शक्ति दी है कि देखकर चिंतन करो कि ये जीव क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कौन से कर्म का इनके उदय है कि ये वर्तमान में एक दूसरे के लघु के प्यासे हैं? आखिर ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? विपाक और अपाय। ये चिंतन करो। और जब आप चिंतन करोगे तो हिंसा में फिर आनंद नहीं आएगा, हिंसा में खेद उत्पन्न होगा। और आप स्वीकार कर लोगे हिंसा किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है, चाहे वो मेरे द्वारा हो और चाहे वो दूसरे के द्वारा हो। अब सोचो, हमारे धर्म को अहिंसा प्रधान धर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा दर्शन कहता है कि जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं हो सकता, वहां धर्मात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप, दुनिया का सबसे बड़ा बुरा कार्य, दुनिया का सबसे ज्यादा निकृष्ट सोच विचार क्या, प्राणों का हरण करने का। अगर ये भाव, ये विचार है, ये पुरुषार्थ है, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं।